मैं ही परमात्मा हूँ। इस बात का यकीन, निर्णय वर्तमान ज्ञान के अंश द्वारा जो पर्याय में हमेशा व्यक्त रहता है, मौजूद रहता है, उस अंश के आधार से कर रहे हैं। विषय क्या चल रहा है ख्याल में आया? आगे का विषय के अनुसंधान के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि विषय क्या चल रहा है। यानी मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा हमें यकीन हो, ऐसा हमें निर्णय हो। यह वर्तमान ज्ञान के अंश के द्वारा जो पर्याय में हमेशा व्यक्त रहता है, प्रकट रहता है, मौजूद रहता है, उस अंश के आधार से ये सब हम निर्णय कर रहे हैं, अर्थात उसके आधार से निर्णय कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे बताना है, जो कल श्री समेसार की 15वीं गाथा के आधार से विशेष स्पष्टीकरण हुआ था, पर उस गाथा की जो टीका है उसमें एक कथन ऐसा है कि जिससे आत्मानुभूति की जो विधि है वो बहुत आसान हो जाए। अर्थात मेरा ये कहना है कि आत्मानुभूति की बहुत आसान विधि उसमें बताई गई थी आचार्य देव के द्वारा। तो उस कथन को मैं आपको पुनः याद कराता हूँ। अर्थात आपके पास जो हो ग्रंथ सामने, तो टीका के अंदर अंश को देखें। क्या था सुनना। वो कथन बता रहा हूँ कि जिसमें अनुभूति की बहुत आसान विधि है, ज़्यादा इसमें विशेष कोई कठिन पड़े ऐसी बात नहीं है। समझना क्या बात थी कि बड़ी परमार्थ थी विचारिए, बड़ी परमार्थ थी विचारिए तो जे ज्ञान विशेषण आविर्भाव थी, आविर्भाव यानी प्रगटपना थी, अनुभव में आवे छे એટલે જણાય છે, तेज ज्ञान सामान्य ना आविर्भाव थी अनुभव में आवे छे। ठीक है, इतनी बात ख्याल में आई कि मूल ये जो लास्ट पंक्ति ली थी ना, मैंने बोला मुझे ये बात को लेके मैंने इस टीका को पढ़ा था। यानी ये है, फिर से पढ़ता हूँ, बड़ी परमार्थ थी विचारी, परमार्थ से देखे तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से प्रगटपने से अनुभव में आता है, यानी जानने में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। यानी देखो ये कितनी बड़ी बात है कि जो विशेष आकार रूप ज्ञान हुआ ना, विशेष आकार रूप ज्ञान होता है, गेम स्थित ज्ञान लिया था। अब वो विशेष आकार रूप जो ज्ञान परिणमता है, विशेष आकार में 3 बातें बताई थी। देखो टीका में ही पढ़ा है, वो ब्रैकेट में है ना, कि विशेष भाव रूप, भेद रूप और अनेक आकार। सुनना, ग्रंथ नहीं हो चिंता नहीं करना, मैं यहाँ ग्रंथ में ही पढ़ के बताता हूँ। यानी जो परमार्थ से देखे तो जो ज्ञान विशेष का आविर्भाव, विशेष के आविर्भाव से जो बात अनुभव में आती है, अनुभव में यानी जानने में आती है, विशेष का यानी पदार्थ जो ज्ञेय है, वो ज्ञेय के आकार, यानी वो ज्ञेय की विशेषता, आकार यानी स्वरूप विशेषता, उस ज्ञेय की कौन सी विशेषता कि जो ज्ञान में ज्ञेय होती है, कि जो ज्ञान में जानने में आती है, वो कौन सी विशेषता कि इसमें सबसे पहला शब्द पड़ा है विशेष भाव। विशेष भाव यानी जो एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है आदि, जो नर नाच आदि है, वो जो विशेष जो पर्याय होती हैं, तो हमारे ज्ञान में जो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान हुआ ना, तो उस आकार रूप, उस जो ज्ञान में ज्ञेय जानने में आया, कोई व्यक्ति जानने में आया, कोई जीव जानने में आया, तो ऐसे जानने में आया कि ये मनुष्य है, ये जानने में आया कि ये पुरुष है, ये जानने में आया कि ये स्त्री है। तो ये हो गया विशेष रूप से जानना हुआ, है ना। यानी उस पदार्थ का, उस ज्ञेय का आकार हो गया। ज्ञेय का आकार यानी उस जानने में आने वाला उस व्यक्ति का आकार, आकार यानी स्वरूप, पुरुष है, स्त्री है, नारकी है, देव है, मनुष्य, जो भी, तो ये विशेष आकार रूप हो गया। फिर आगे कहते हैं भेद रूप जाना, कि अरे जीव है, तो देखो भेद रूप 2 प्रकार से, गुण भेद रूप ले लेने,
करे तो जीव है, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है। अरे जो जानने में आया ये पुद्गल का पिंड है, कोई पदार्थ, तो इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, तो ऐसे गुण भेद रूप ज्ञान हुआ। उस ज्ञेय के उस गुण भेद रूप आकारों का, स्वरूप का, उस ज्ञान में अपने वर्तमान वर्तता हुआ ज्ञान के अंश में क्या हुआ, जानना हुआ। ये विशेष आकार रूप ज्ञान हुआ, ये कह रहे। तीसरा भी लिखा है कि अनेक आकार, अनेक आकार रूप यानी अनेक भाव रूप उस पदार्थ का लक्ष्य किया, लक्ष्य करके गे विषित ज्ञान है ना, लक्ष्य किया तो राग द्वेष हुआ, तो उस ये राग आया, क्रोध आया, ये भी जानना हुआ। तो विशेष आकार रूप ये कह रहा है, जो विशेष यदि पढ़ो बड़ी परमार्थी विचारिए तो जे ज्ञान विशेष न आविर्भाव, ये विशेष का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का अर्थ इसमें लेना है कि विशेष का प्रगट बना हुआ। वो विशेष का प्रगट बना हुआ वो अनुभव में आवे छे। अनुभव का अर्थ कोई जो अनुभव है ना, जो आत्मा का अनुभव या जो मोक्ष मार्ग में आत्मा का अनुभव, वो वाली बात अनुभव अर्थ नहीं है। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाद गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, वैसे ही अनुभव में आ रहा है यानी जानने में आ रहा है। इस पर्याय के वो विशेष रूप ज्ञान में है ना, जो जानन रूप अंश है उसका ही विशेष अंश में है ना, वो जानन रूप किस रूप से व्यवसाय कर रहा है ना, इंद्रियों के माध्यम से भी कर रहा है और उस ज्ञेयों के आकारों के बारे में भी व्यवसाय कर रहा है। तो इसका उस आविर्भाव का, उस विशेषों का आविर्भाव का है ना, वो विशेष के आविर्भाव का अनुभव हुआ, जानने में आया। अब मूल बातें कहते हैं कि अगर देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए, तो वही ज्ञान, वो विशेष आकार रूप जो ज्ञान हुआ है, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान हुआ है, वह ज्ञान सामान्य न आविर्भाव थी अनुभव में आवे छे। અને वहां तह में जाके देखे, उसके नजदीक में जाके देखे, तो वो वास्तव में ज्ञान ही है, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव ही है ना, वो ऐसा देखा। तो बस यही बात है। पर जो गे लुब्ध जीव है, जो गे लुब्ध जीव है, गे के लोलुपी जीव है, वह उस ज्ञान सामान्य का, उस विशेष ज्ञाकार रूप ज्ञान में, देखो सुनना क्या बात है, एक ज्ञाकार रूप ज्ञान है, वही वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानाकार रूप है। यानी ज्ञाकार रूप कहो कि ज्ञानाकार रूप कहो, एक ही बात। वो बात अलग है कि उस ज्ञाकार रूप ज्ञान में, उस ज्ञान में जानने में आने वाले ज्ञेयों के आकारों में कोई जीव मोहित हो जाए, इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने लेवे कर लेवे। अरे कदाचित वो ज्ञाकार रूप ज्ञान, उस ज्ञान का उघाड़ हुआ, उस उघाड़ में ही अहंकार करने लगे, वहीं ही संतुष्ट हो जाए, और वह ज्ञेय लुब्ध जीव वह वहीं उसमें संतुष्ट होता हुआ, अर्थात तो उससे अपने को ही नजीक रूप अनुभव करता हुआ क्लेश को प्राप्त होता है ना। अज्ञानी की कहानी हो गई। मूल तो यहाँ मुझे लेना था, अब एक ज्ञान का पक्ष आगे बढ़ा था ना, कल बहुत लिया, उसमें ज्ञान सामान्य पे ध्यान जावे है ना, वो वास्तव में ज्ञाकार रूप ज्ञान है, ये विशेष रूप ज्ञान है, वही वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव है, वो ज्ञान का ही प्रकाश है, वो ज्ञान का ही विनिमय है, यानी ज्ञान आत्मा ही है, ऐसा ऐसा समझ लेना। देखो मुझे बताना है कि पर्याय तो एक ही है, ध्यान देखना, कई सिद्धांत में आपको इसमें घटित करूंगा। पर्याय तो एक ही है, उस एक ही पर्याय में दो धर्म है ना, एक ही ज्ञान की पर्याय एक ही है, उसमें दो धर्म है। सामान्य विशेष रूप होना इस पर्याय का, ये पर्याय के दो धर्म है। अब ये दो धर्म है, दो एक प्रकार से दृष्टिकोण से उस पर्याय को देखा जा सकता है। बाकी ये देखा जाए तो उस सामान्य और विशेष धर्म को भी, उस भेद विकल्प को भी मिटा देना, जो ये ज्ञान 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 वास्तव में जैसे इस सामान्य और विशेष ये उसका उस पर्याय की उपाधियां है, अर्थात उसकी विशेषता है, ये समझ लेना। जैसे स्वपट प्रकाशक में भी मैंने शायद आपको कहा था, नहीं कहा तो अभी समझ लो कि एक ही ज्ञान की पर्याय है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ज्ञान का लक्षण जानना है, जानने का लक्षण स्वपट प्रकाशक है। तो जो पर्याय स्वपट प्रकाशक रूप हुई है, उसी पर्याय को ही पद प्रकाशक कहना है। कैसे? जो पर्याय जानन रूप हुई, उस ओर से देखे तो वो स्वप्रकाशन है, और उसमें अनेक पदार्थों का आकार होता है, जानना होता है, तो उस अपेक्षा से वही पर्याय पर प्रकाशन रूप है। यानी स्वपर प्रकाशक दो नहीं है,
दो ज्ञान नहीं है, ज्ञान एक ही है। एक ही ज्ञान पर्याय की ये दिव्यता है। एक ही ज्ञान की पर्याय में ऐसे दो धर्म हैं कि एक ही समय में जो स्वयं जानन रूप है, इस ओर से देखे तो स्वयं है, अर्थात तो स्व का प्रकाशन है, और उसमें जो भी पदार्थ अपनी योग्यता के अनुसार जानना हुआ, उस अपेक्षा से वही ज्ञान की पर्याय को पर प्रकाशन नाम दे दिया। खरेखर देखा जाए तो स्व और पर उस जानने की पर्याय की उपाधि है। मान लो लेना, उपाधि यानी जानने में आने वाले ये स्व और पर दोनों उपाधि है, दोनों विषय है जानने का। ऐसा है, जानन जानन रूप जो सामान्य है, यानी उसी सामान्य विशेषात्मक अंश में देखा जाए, है ना, तो इसी पर्याय का दो धर्म में ये बात हुई थी। देखो यानी इतनी बात हुई, ये बात कहाँ से आई? ये बात कहाँ से आई? हमें टीका का वो अंश चल रहा था ना, वो टीका का वो अंश है, उसको समेटते हैं, फिर आगे चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। देखो फिर से पढ़ता हूँ। बड़ी परमार्थ थी अनुभव में आवतु जी एकाकार, यही था ना, बड़ी परमार्थ थी विचारिए, बड़ी परमार्थ थी विचारिए, तो जे ज्ञान विशेषना आविर्भाव थी अनुभव में आवे छे, तेज ज्ञान सामान्य ना आविर्भाव थी अनुभव में आवे छे। અને जो विशेष आकार रूप ज्ञान हुआ, अनेक आकार रूप ज्ञान हुआ है ना, मेचक रूप हुआ है ना, जो ये मेचक रूप यानी अनेक आकार रूप दिख रहा है, देखा जाए तो ज्ञान का ही पिंड में नहीं है, उसमें तो ज्ञान ज्ञान ही है, अनेक प्रकार से अमेचक रूप ही है। इस प्रकार से देखा जाए तो ज्ञान सामान्य का ही आविर्भाव है। बात इतनी थी। ऊपर के पैराग्राफ में वो गेलुप्त ज्ञान की बात की थी, ऊपर के पैराग्राफ में वो लवण का और शाक का उदाहरण दिया था। जो शाक का लोलुपी जी है ना, शाक का लोलुपी जी, उस लवण यानी नमक, वो नमक का शाक के अनुपात के अनुसार, अर्थात सब्जी, शाक यानी सब्जी, सब्जी के साथ मिश्रित पने की अवस्था में सुनना, मिश्रित पने अवस्था में इस शाक का लोलुपी जीव, सब्जी का लोलुपी जीव, ये सब्जी खारी है, ये कम खारी है, ज्यादा खारी है, तो इस प्रकार से उस सब्जी का स्वाद लेता है। खारापन, खारा कौन है? नमक है। मतलब किसको खारा मानता है? सब्जी। क्यों मानता है? क्योंकि इसका अनुपात है उस प्रसंग में, और उस सब्जी का ही लोलुपी जीव है, तो सब्जी में ये बात की। वहां ये कहते हैं कि सब्जी से रहित अगर लवण को देखा जाए, अगर लवण पे ध्यान दिया जाए, तो वह खारा कौन है? लवण ही है। अब जब अकेला लवण की ओर ध्यान दिया जाए, तो आप अब ये सिद्ध करके बताओ कि ये लवण कम खारा है कि ज्यादा खारा है? अरे ज्यादा कम उसमें घटित ही नहीं होगा, वो तो शाक के अनुपात में ये बात घटित होती थी, सब्जी के अनुपात में, है ना। अकेला लवण को देखा जाए, उसकी खारास को देखा जाए, तो उस खारास में लवण ही लवण के लिए करता है, उसमें कोई कम है कि कम खारा है कि ज्यादा खारा है ना, ऐसा भेद होता नहीं। क्यों नहीं होता भेद? क्योंकि वो खारापना ही परिपूर्ण है, लवण को प्रसिद्ध करता हुआ खारापन अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसा ही वो गेलुप्त की कहानी थी, उस सब्जी के लुप्तता की बात थी। इसके बाद उदाहरण अज्ञानी के उदाहरण में आ जाओ कि जब वो जो विशेष आकार रूप ज्ञान का आविर्भाव था, तब ज्ञान सामान्य का तिरोभाव था, यानी वहां ध्यान नहीं था, वो गौण समझ लेना। तो जो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान था, राग मिश्रित ज्ञान था, वो विशेषों को जानता है, पर्याय के विशेषों को जानता है, गुणों के भेदों को जानता है ना, वो राग आदि के भेदों की ओर से जीव को जानता है। ये सब जीव को जानना, ये विशेष प्रकार से जाना ना, तो विशेष प्रकार से जाना है तो विशेष का आविर्भाव हुआ। मगर कोई भी जीव, संसारी जीव इन भेदों को जानेगा तो राग मिश्रित जानेगा, यानी वो है ना कहीं एकत्व बुद्धि पूर्वक का भी राग हो सकता है, इस प्रकार से जानेगा। तो यहाँ अब कहते हैं कि वहां गेलुब्ध जीव, ये जो ज्ञान का ही वहां सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है, उसका लाभ नहीं लेता, और गेलुब्ध जीव उन गेयों में क्या करने लगता है? कल्पनाएं करने लगता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो उससे फिर वो क्लेश को प्राप्त होता है। अब यहाँ कहते हैं कि परमार्थ से देखा जाए, है ना, सारी टीका पूर्ण हो गई,
सुनना, परमार्थ से देखा जाए तो यहाँ कहते हैं देखा जाए तो वो जो ज्ञान विशेष आकार रूप जो आविर्भाव हुआ था, है ना, विशेष का आविर्भाव रूप से अनुभव में आया था, विशेष के आविर्भाव रूप से जानने में आ रहा है, देखा जाए खरे कर देखा जाए तो तेज ज्ञान, वही ज्ञान अगर देखा जाए तो क्या है, सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आ सकता है, सामान्य के आविर्भाव से समझ में आएगा, अनुभव में आता है। अब जाके देखो, उसके नजदीक जाके देखो, नजदीक जाके यानी विवेक से देखो, प्रयोग करके देखो, तो जिसको जाना वो उसमें आ गया क्या? नहीं आया ना। अरे जिसको ऐसा मानता हुआ जाना कि ये मेरा है ना, मुझे अच्छी आम लगती है, मुझे बहुत भाती है, इसमें से सुख आता, ऐसा मानता हुआ जाना, तो भी उस राग रूप हुआ क्या? उसके मीठापन के कारण उसका ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जो यहाँ कहते हैं कि ऐसे अलुब्ध ज्ञानी ने तो, जिसको ज्ञेयों का लोभ नहीं है, ज्ञेयों को जानने का लोभ नहीं है, ज्ञेयों को पाने का लोभ नहीं है, वो अलुब्ध ज्ञानी हो गया। अलुब्ध ज्ञानी कौन है? कि जो उस ज्ञाकार ज्ञान के आविर्भाव में भी ज्ञान आकार को देखे, है ना, वो ज्ञान का ही परिणाम है, क्योंकि है ना वो ज्ञान का परिणाम, इसलिए उसमें कोई विशेषों के प्रति है ना लोभायमान नहीं हो, और वहीं से अपनी पहचान करते हुए स्वरूप की ओर लौटे, अर्थात स्वरूप का स्वाद लेवे, तो वो वास्तव में ज्ञान का स्वाद है, ये कह रहा है। देखो मैं पढ़ता हूँ, इसमें यही लिखा है। अलुब्ध ज्ञानियों ने अब साथ बीच में एक वो नमक का उदाहरण शामिल कर दिया। क्या कर दिया कि अलुब्ध ज्ञानियों ने तो जेम सेंधवनी घागड़ी, है ना, सेंधव यानी नमक, लवण, उसकी डली, घागड़ी यानी डली, हाँ पीस इंग्लिश में, अन्य द्रव्य संयोग नो व्यच्छेद करिए, अन्य द्रव्य यानी सब्जी आदि, उसका संबंध व्यच्छेद करे। व्यच्छेद क्यों करे? क्योंकि उस असंयोगीपना प्राप्त है ना, कल बताया था ना, ये देखा जाए तो असंगपना प्राप्त है, यानी उस शाक न नमक को छूता है, नमक न शाक को छूता है। इस प्रकार से अगर ऐसा समझ लो कि शाक सब्जी को गौण करके देखे, है ना, तो केवल सेंधवनो ज अनुभव करवामां आवता, मात्र नमक को ही अगर अनुभव में लेवे, समझ में लेवे, ध्यान में लेवे, तो उसको एकमात्र क्षारस पढ़ाने लीधे मात्र खरास का ही स्वाद आता है। समझ में आया ना? ये तो शाक के माध्यम से खारास का स्वाद लेता है, पर खारास का स्वाद तो लवण में से आया है और उसे खारास का ज्ञान हुआ है, वो बात अलग है, मुझे अभी और इसमें समझाना है। इस प्रकार से आत्मा पर परद्रव्य न संयोग नो व्यच्छेद करी, ये क्या कहा? पर जो परद्रव्य का संयोग व्यच्छेद क्यों करना है? पहले तो क्योंकि परद्रव्य अर्थात ग्ने, है ना, शरीर आदि के आकार, है ना, वो ग्ने के आकार, यानी उसके नर्क नार्क आदि के प्रकार, उसकी विशेषता, है ना, उस संबंधी आविर्भाव होता है। आविर्भाव होता है यानी जानने में आता है, तो जानने में आता है अथवा जानने रूप अनुभव में आता है, ये सब ख्याल में आता है, अनुभव में आता है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जो अलुब्ध ज्ञानी है, अर्थात तो जिसको ज्ञेयों का लोभ नहीं है, ज्ञेयों का जानने का लोभ नहीं है, वह जीव सुनना वो परद्रव्य का व्यच्छेद करता है, यानी क्या करता है? परद्रव्य को हटाता है। क्या स्वयं परद्रव्य से हट जाता है? हटने का हटाने का मार्ग नहीं है ये, समझना, ये तो ज्ञान का मार्ग है, ये तो वेद ज्ञान का मार्ग है, स्वरूप में समाने का मार्ग है। तो कैसे व्यच्छेद करेगा? तो कल मैंने 31वीं गाथा याद कराई थी, मैंने यहाँ ये कोट भी की है कि वहां जो इंद्रिय के विषय है, इंद्रिय ज्ञान के विषय है ना, ये द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इंद्रिय ज्ञान के विषय, तो ये सब इंद्रिय ज्ञान के विषय हुए ना, शरीर आदि ज्ञाकार ज्ञान हुआ ना। इसको कैसे जीतता था, उसको कैसे जितने रूप बताया है, तो सुनना, मैंने ये क्या विशेषण लिया है वहां? चैतन्य शक्ति ना असंगपणावड़ी, अर्थात પોતાની ચૈતન્ય શક્તિનું સ્વયમેવ અનુભવમાં આવતું જે અંશ અસંગપણું છે, તેના દ્વારા ઇન્દ્રિયના વિષયોને જુદા જાણી અને જીતી લીધા। જુદા જાણ્યા किसकी साधा से? चैतन्य की असंगता, ये व्यच्छेद है ना। परद्रव्य के संयोग को व्यच्छेद क्या करना, कैसे करना? यही जानने के अंश का प्रयोग करना। कैसे करना? कि ये चैतन्य की पोतानी चैतन्य शक्ति ना असंगपणु, असंगपणु यानी क्या? वो जानने में आया, वो पदार्थ रूप में हो गया क्या? वो आम का रस चखा था, चख के ये जाना था
कि मीठा है, तो उसके कारण ये ज्ञान हुआ था क्या? नहीं। उस आम का राग था मीठेपने का, तो राग रूप हो गया क्या? नहीं। तो वो असंग पने रहा, उस रूप नहीं हुआ। अगर इस प्रकार से देखता है, देखना ही वो ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव हो जाना। और खरेखर तो देखा जाए तो ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान को देखना वही है ज्ञेयाकार का तिरोभाव हो जाना, ज्ञेयाकार का तिरोभाव हो जाना। ज्ञेयाकार यानी ज्ञेय और उसके स्वरूप के प्रति लक्ष्य हट जाना। तो उसको क्या अनुभव में आएगा? तो मात्र आत्मा ज ब्रह्म आवे छे અને मैं ही चैतन्य स्वरूप के अनुभव में आता है। अर्थात फिर राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते, अर्थात तो जानना तो बनता है पर कषाय नहीं होती। इस प्रकार से है ना, निर्विकल्प दशा का भोग करता है। यहाँ कहते हैं कि विज्ञान ज्ञान पढ़ाने लीधे, यानी विज्ञान ज्ञान घन पढ़ाने लीधे, यानी आत्मा में किसी का प्रवेश नहीं है, ऐसा अनुभव आ गया है। उस विज्ञान ज्ञान पढ़ाने लीधे, यानी आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि किसी को जाने वो तो स्वभाव है, मरे जाने तो कोई पदार्थ जिसमें घुस नहीं जावे, ऐसा ठोस पदार्थ है। इसके कारण वो उसका जाना उसको वो अनुभव में आया, तो उसी का ही स्वाद लेता है, यानी ज्ञान का ही स्वाद लेता है। ज्ञान का स्वाद लेता है, उसका अर्थ क्या हुआ कि निर्विकल्प रहता है, निराकुल रहता है, आनंद का ही स्वाद लेता है। ये बात यहाँ आई। देखो, मुझे और खास बात बतानी है कि ये 15वीं गाथा की जो विशेष टीका है उसका स्पष्टीकरण हुआ, तो मुझे इसमें आपको एक बात का ध्यान कराना है। यहाँ जो विशेष पर्याय ली, ज्ञान की विशेष पर्याय ली है ना, विशेष पर्याय में भी ज्ञान देखा, तो सामान्य विशेष पर्याय का जो सामान्य विशेष दो धर्म है उसके भी विकल्प समाप्त हो गए। पर उससे भी हट के और एक बात करनी है, बराबर ध्यान देना, और आनंद की बात है और मजे की बात है। देखो, यहाँ विशेष पर्याय के आधार से सिद्धि की है। क्यों ऐसा विशेष पर्याय के आधार से सिद्धि क्यों की है? अरे भाई, पर्याय में पर्याय का ही अनुभव होता है, द्रव्य तो आता ही नहीं। द्रव्य संबंधी जानने रूप परिणमन होता है, उसका ही अनुभव होता है। ये कहना है, सुनना, ये भी सिद्ध होगा। और कार्य हुआ ना, देखो पर्याय क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हो? विशेष पर्याय के आधार से सिद्धि कैसे की? क्योंकि पर्याय कार्य है ना। अब जब कार्य है तो कारण की सिद्धि हुई। जब कारण का ज्ञान कराते हैं तो कार्य बताते हैं, यहाँ कार्य का ज्ञान कराते हैं तो कारण का बोध होता है कि ये जो कार्य हुआ, कौन सा? जानने रूप कार्य हुआ, कौन सा? कि जानने रूप हुआ, मगर उस रूप पर रूप हुआ ही नहीं, ऐसा कार्य हुआ। तो इसमें इस कारण की सिद्धि हुई। कारण की यानी उस शुद्धात्मा भगवान आत्मा कि जिसमें से ये ज्ञान आता है, उसका अनुसरण करके होता है, उस कारण की सिद्धि हुई। यानी कार्य में बस कारण की सिद्धि हुई कि नहीं सिद्धि हुई? अरे कारण की सिद्धि करना, कार्य करके, अर्थात तो कार्य में जो ज्ञानन अंश रूप कार्य है, ज्ञानन रूप जो कार्य है, उस कार्य से कारण की सिद्धि करना, यही साधना है। कारण की सिद्धि हुई ना, तो अर्थात तो उसका जो आधार है, ये जहां से आता है, जिसको अनुसरण करके आता है, वो वैसा ही शुद्ध है, यानी मैं ही शुद्ध हूँ, ऐसे कारण की सिद्धि हुई। अरे कारण की सिद्धि हुई ना, वही कारण का उसका आश्रय है। सब लोग कहते हैं ना, आश्रय लो, आत्मा का आश्रय लो, शुद्धात्मा का आश्रय लो, शुद्धने के विषय का आश्रय लो, भगवान आत्मा का आश्रय लो। क्या अर्थ है इसका? आश्रय कैसे ले? कहां से उठ के वहां चले जाए, इस पे घुस जाए? अरे आश्रय लेने की पद्धति बताई मैंने आपको। आश्रय लेने का अर्थ है कि ये जानन अंश है, वो कार्य जो है निरंतर उस जो इस परिणमित कौन होता है? आत्मा, ज्ञायक भाव, तो उसीलिए वो करता है। तो परिणामी की ओर से देखना भाई, सुनना। तो वो कार्य हुआ ना, तो वो कार्य जो हुआ, उस कार्य में किसकी सिद्धि हुई? जानन रूप जाना। जहाँ वो है ना, मान लो कि अनुमान ज्ञान करते हैं ना कि वो हमने ज्वाला देखी, तो ज्वाला देखी तो वहाँ अग्नि अभिन्न है ना, तो वहाँ धुआं देखो, धुआं जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ क्या है? अग्नि। बहुत दूर पर्वत पे हमें धुआं दिख रहा है, तो हमने अग्नि देखी नहीं अभी तक, पर धुआं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान कर लिया, धुआं का तो हमने अनुभव किया,
अनुभव किया ना, उदाहरण मात्र लेना, वो किरण ली थी ना मैंने, ज्ञान की किरण ऐसे, तो धुआं तो हमने प्रत्यक्ष बना हुआ धुआं का, तो मगर पूरे अग्नि का हमें अनुमान ज्ञान सच्चा हो गया। ऐसे ही है जानन 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 जो कार्य हुआ, तो उस कार्य में जो विशेष आकार रूपी परिणमा, तब भी हमने ये ख्याल में आया उस जानन जानन कार्य में कि ये ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान का ही परिणमन है, ये तो आत्मा ही है। तो ऐसा जाना, तो फिर ये कैसे उसका आश्रय लिया, आश्रय की बात है ना, आत्मा का आश्रय लेना। अरे ये तो मैं ही हूँ, ये जाना वही मैं हूँ, जानने में जो आया उससे तो मेरा कोई नाता ही सिद्ध नहीं हुआ, बोलता नहीं है, वो ऐसा फील करता है कि उससे मेरा नाता ही नहीं है, उसमें कुछ भी हो जाए तो अनसिक्योर फील करता ही नहीं है। इसका नाम है, इसने ज्ञाय का कारण की सिद्धि की, वो शिक्षा हो गई और वो उस कारण का आश्रय ले लिया, यानी निर्विकल्प हो गया, निश्चिंत हो गया, निशंक हो गया। इस प्रकार से ये हमने ये बात यहाँ ली थी। इतना ही नहीं, ये जो सत्य की सिद्धि है ना, तो वो भी अपन पर्याय से सिद्धि होती है इसकी। सुनना, अभी जब विषय चला है तो मुझे कल विचार करते करते ये बात भी ख्याल में आई थी कि जो त्रिकाल सत है ना, वस्तु त्रिकाली है, ध्रुव है, सतरूप है, कौन सी वस्तु? अरे सब वस्तु में भी, तो उसकी सत की सिद्धि किससे होती है? पर्याय से ही होती है। देखो आपको बताता हूँ कि द्रव्य का लक्षण क्या है, सुनना बहुत आनंद आएगा। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि सत का लक्षण क्या है? सत का लक्षण क्या है? माने हमको द्रव्य पहचानना हो तो उसके सत लक्षण को पहचानना पड़ेगा। लक्षण इसीलिए बताते हैं कि उससे लक्ष्य की सिद्धि होती है, लक्ष्य की पहचान होती है, ठीक है। तो हमें सत द्रव्य को पहचानना हो तो सत लक्षण से पहचान होती है। पर सब सत को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? तो उसमें कहा कि उसका भी लक्षण बांधा। क्या बांधा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। सुनना, क्या कहा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य, ये जो तीन अंश है, उस तीन अंश जो एक समय में एक ही पर्याय के तीन अंश है, इसके द्वारा ध्रुव की सिद्धि होती है, इसके द्वारा सत की सिद्धि होती है, इसके द्वारा द्रव्य के अनादि अनंतपणा की सिद्धि होती है। क्या कहा? गजब की बात है ना। इसमें तो ऐसा ऐसा विकल्प आ जाए प्रवचन सार में, ख्याल में आया कि नहीं कि फिर से बताऊं, है ना। ये जो मैंने परिभाषा की ना सत की, द्रव्य की, तो द्रव्य की परिभाषा है ना, द्रव्य को कैसे पहचाने, फिर से ले रहा हूं, कोई बात नहीं, यहाँ उपयोग रखना। जो सत है वो द्रव्य का लक्षण है। अब लिखने की चेष्टा मत करें, ध्यान देना है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग होती है, बातें पुनः बाद में सुन सकते हैं। हर रोज मुझे एक बार आपको कहना पड़ रहा है। देखो कि द्रव्य क्या है, कि द्रव्य का लक्षण, द्रव्य को हमें पहचानना है। तो द्रव्य कैसा है? सत लक्षण वाला, द्रव्य का लक्षण सत है। तो प्रभु हमें ये तो बताओ कि सत को हम कैसे जाने? सत की तो हमें पता ही नहीं है। सत यानी अनादि अनंत है, त्रिकाल है, ध्रुव है, ये सत हुआ, ठीक है। अब ये सत का लक्षण बताया आचार्य देव ने कि उत्पाद व्यय द्रव्य, तीन का भेद नहीं किया, युक्तम, ये तीनों से, युक्तम यानी तीनों से, युक्तम यानी एक साथ, ये तीनों की एक साथ, ये तीनों की एक साथ, यानी एक ही समय में पर्याय त्रिलक्षणी होती है। देखो पर्याय है तो निरंश है ना, वस्तु का त्रिकाली अथवा वस्तु का कालवर्ती अंश को पर्याय कहते हैं, वो निरंश होता है। आगे बहुत पढ़े हम, एक समय की मर्यादा वाला होता है। जब एक समय की मर्यादा वाला होता है तो इसमें इतने अंश कैसे आ गए? देखो एक समय की पर्याय में भी अनंत विभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए इसमें एक ही पर्याय में ऐसे अनंत अंश की सिद्धि होती है, ऐसा समझ लेना। मैं जो है तीन अंश की सिद्धि कर रहा हूं, सुनना। तो ये पर्याय त्रिलक्षणी है, उत्पाद और द्रव्य, ध्रुव नहीं द्रव्य, ये तीन अंश पर्याय के हैं, ये पर्याय के तीन लक्षण है, ऐसा समझ लेना। और युक्तम है, युक्तम यानी एक साथ में है, एक ही समय में है, एक साथ में है, और इसी से पदार्थ की सत की सिद्धि होती है। क्या कहा? गजब की है। पदार्थ के ध्रुवत्व की सिद्धि होती है, पदार्थ के अर्थात जीव के, हमको जीव को समझना है, जीव की सत्ता, जीव के अर्थात किस कोई भी द्रव्य के, द्रव्य के सतपणा की, त्रिकालीपना की, अनादि अनंतपणे की सिद्धि होती है। तो प्रवचन सार में एक प्रश्न किया कि प्रभु उत्पाद में द्रव्य तीन अंश आप पर्याय का कह दो, हमें वहां तक भी ऐतराज नहीं है, मगर आप ध्रुव की सिद्धि, ध्रुव का परिचय द्रव्य के अंश से कराओ ना, तो उत्पाद में का अंश को क्यों लेते हो?
क्योंकि भाई सिद्धि करनी है ना, ये तो प्रयोग विधि करनी है ना, विधि पूर्वक ही वस्तु की सिद्धि होगी ना। जब सिद्धि होगी तो फिर भ्रम का निषेध हो जाएगा, है ना, अपनी खोटी मान्यता का निषेध हो जाएगा। इस प्रकार से विधि निषेध बनता है। बराबर समझना कैसे बनता है विधि निषेध, सुनना। मैं उदाहरण लेता हूं। देखो, हर समय उत्पाद व्यय को पहले समझते हैं। हर समय पूर्व पर्यायों का व्यय होता है और नवीन पर्यायों का उत्पाद होता है। ये तो ठीक है, इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और गुण द्रव्य रहता है। मान लो कि आप उदाहरण लेते हैं, मिथ्यात्व का व्यय हुआ, सम्यत्व का उत्पाद हुआ और श्रद्धा गुण द्रव्य। ये तो सुना है ना आपने। फिर से पूर्व पर्यायों का व्यय होता है, नवीन पर्यायों का उत्पाद होता है और आगे कहते हैं कि जो गुण है अर्थात वस्तु है वो द्रव्य है ना। गुण द्रव्य ले लो, वो द्रव्य रहता है। तो इसमें सत्पना कैसे सिद्ध हुआ? ये 3 अंशों से इसमें उत्पाद व्यय को शामिल करके सत्पना कैसे सिद्ध हुआ? शांति रखो, मैं बताता हूं कैसे सिद्ध होगा। देखो, मान लो कि 1 नंबर की पर्याय, ठीक है। अब 1 नंबर की पर्याय कौन सी है वो तुम समझ लो। 1 नंबर की जो राग वाली हो, जो भी उपाधि वाली हो, वितरागता वाली हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये सामान्य धर्म समझते हैं। द्रव्य का सामान्य अधिकार चल रहा है ना। सुनना, ये सामान्य अधिकार से ही सब द्रव्य की समानता का, है ना, विस्तृत समानता का लाभ होता है। ये हमने पहले द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में समझ आए हैं। सुनना बराबर से। मान लो कि 1 नंबर की पर्याय से युक्त द्रव्य है। मान लो कोई 1 नंबर की पर्याय ले लो, नंबर दे रहा हूं, 1 नंबर की पर्याय, इसमें जो वाली भी पर्याय हो, उस पर्याय से युक्त द्रव्य ही है। उस पर्याय से द्रव्य है ना कि पर्याय हवा में है, आकाश के फूल की तरह है। उस द्रव्य के आश्रय से है ना पर्याय, क्योंकि द्रव्य ही परिणमता है। तो मान लो कि 1 नंबर की पर्याय ले लो, पहले नंबर की ले लो या कोई भी ले लो, पहले नंबर की लेते हैं यहाँ पे। तो पहले नंबर की पर्याय से युक्त द्रव्य है, वह दूसरे समय में, अभी दूसरा समय आएगा कि नहीं, काल तो आगे बढ़ेगा। दूसरे समय में 1 नंबर की पर्याय से वैरूप होगा, वही द्रव्य वैरूप होगा ना। उस पर्याय के वैरूप द्रव्य होगा दूसरे समय में। और दूसरे समय में और क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरी कोई और बात भी करती है ना। तो जब व्यय होगा तो कोई उत्पाद भी होगा ना। व्यय पूर्वक ही उत्पाद होता है, उत्पाद परवक ही व्यय होता है। परस्पर भले विरोधी धर्म है, पर एक ही पर्याय में दोनों एक साथ में मतलब पाए जाते हैं। अंधेरा का जाना और उजाला का होना एक ही समय में होता है ना। अब ये अंधेरा गया फिर उजाला आया, ऐसा भेद नहीं पड़ता। समझ में आया? एक ही समय में मैं कई सिद्धांत को घटित कर रहा हूं। हालांकि पूर्व पर्याय रूप कोई द्रव्य था, यानी कोई 1 नंबर की द्रव्य रूप वो पर्याय रूप वो द्रव्य था, है ना। तो वो दूसरे समय में उस पर्याय के व्यय रूप हुआ, है ना। वो व्यय हुआ ना, व्यय रूप कौन हुआ? वही द्रव्य की जो पूर्व में था। और दूसरे समय में व्यय हुआ तो कोई पर्याय से युक्त हुआ कि कोई पर्याय हुई ही नहीं। अरे कोई दूसरे नंबर की पर्याय जो आने वाली थी, क्रमशः थी, नियमित थी, वो जो भी है ना, स्वाधीन थी, व्यवस्थित थी, वो पर्याय से युक्त वो ही द्रव्य हुआ। समझ में आया ना। तो पूर्व पर्याय नहीं रही, नवीन पर्याय हुई, तो जो पूर्व पर्याय में जो द्रव्य था वही का वही इसी द्रव्य में रहा ना, कि दूसरा कोई आ गया, वही का वही रहा। तो 2 पर्याय, 1 नंबर की पर्याय और 2 नंबर की पर्याय का अनुसंधान, है ना, संधि कैसे कौन कराएगा? तो यही द्रव्य कराएगा। तो तीसरी पर्याय का भी संधि कौन कराएगा? यही द्रव्य, यही कानून पड़ेगा ना। तो अनुश्रुति प्रवाह रूप, है ना, ये द्रव्य का त्रिकाली सत्पना ध्रुवपना सिद्ध करता है। ये प्रवाह हुआ ना। तीसरी ले लो, चौथी ले लो। 1 नंबर की तो मैंने उदाहरण से ली, उससे पूर्व की जितनी भी हो ले लो, जितनी कितनी थी, अनंत थी। तो हर पर्याय के उत्पाद व्यय का एक कानून, पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। मगर वो नवीन पर्याय का उत्पाद होता है तो उस समय जो पूर्व पर्याय रूप जो द्रव्य था वही नवीन पर्याय रूप उत्पन्न होता है, और पूर्व पर्याय के व्यय रूप वही होता है। यानी पूर्व पर्याय में जो द्रव्य था वही इसी पर्याय में है दूसरे नंबर की। अब तीसरे नंबर में भी यही कानून घटेगा। तो हर उत्पाद में द्रव्य, वो द्रव्य अंश हर पर्याय की संधि को कराने वाला होने से, बताने वाला होने से उसे पर्याय के अंश में डाल दिया, और उससे पता चलता है कि वही का वही द्रव्य हर पर्याय में प्रवाह रूप से बहता है। यानी अनादि अनंत प्रवाह रूपे द्रव्य ही है।
उत्पाद रहित द्रव्य विशेष पर्याय के द्वारा इस सत की सिद्धि हुई। इतनी बात हुई कि नहीं हुई? ये बात हुई भाई। देखो ये बात कहाँ से आई? मूल बात कौन सी चलती थी अपनी? मूल बात कौन सी चलती थी कि जो वापस मूल बात पे आ जाओ। इतना आपने पचाया कि नहीं? ये तो मैंने 15वीं गाथा ली, उसमें विशेष पर्याय के विशेष जो ज्ञाकार ज्ञान होता है उसका आविर्भाव जो हुआ वो अनुभव में आया। देखा जाए तो वो ज्ञान सामान्य देखा जाए यानी खरेखर देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए तो वो ज्ञान रूप ही अनुभव में आता है, ज्ञान सामान्य के आविर्भाव रूप ही अनुभव में आता है, उस रूप ही जनाता है, उस रूप ही जानने में आता है। मगर उसका जो अलुब्ध ज्ञानी है, जो ज्ञेय का लोभी नहीं है, ज्ञेयों के जानने का लोभ नहीं है, वो ज्ञान सामान्य जो ज्ञान रूपी है यही मैं हूँ ऐसा स्वाद लेता हुआ है ना वास्तव में ज्ञानी बन जाता है। यानी जानन जानन अंश जो है ना, ये जो गाथा में अभी ये गाथा में गौन करता हूँ आपको, जितनी जो बातें थी समझा दी। यानी जो जानन जानन अंश है वो वास्तव में भगवान पने का अंश है, परमात्मा पने का अंश है। देखा जाए तो मूल बात पे आ जाओ, जो दो विशेषण आत्मा की दो विशेषताओं की चर्चा में खुल के कर रहा हूँ। अभी मुझे और भी विशेषताओं को प्रूव करना है ना, परिपूर्ण है उस विशेषता को भी अपने को ख्याल में लेना है। उससे पहले ये विषय को समेटते हैं दो विशेषणों को। ये कह रहा था मैं अंत में, वो लास्ट इससे पहले जो व्याख्यान था उसमें ये बात कहा था कि जो ज्ञान अर्थात ज्ञाय का अंश पर्याय में पुकार पुकार के कह रहा है। क्या कह रहा है वो? अभी तो ये भी ले लिया ना, विशेष आकार रूप जो ज्ञान हुआ, ज्ञेयाकार रूप जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान भी वो भी पुकार पुकार के कह रहा है कि ये ज्ञायक ही है। और खाली ज्ञायक है ऐसा नहीं, ये शुद्ध ही है और सकल निरावरण है ना रूप ही है। यानी मैं शुद्ध हूँ। पुकार पुकार के क्या कर रहा कह रहा है? ज्ञान का अंश किसका दर्शन दे रहा है, किसकी प्रसिद्धि कर रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, सकल निरावरण परम परिणामिक भाव लक्षण वाला ही हूँ। अपने को पर्याय में जो जानन जानन जो स्वभाव का अंश है, इससे बातें सिद्ध हुई है ना। अब मुझे ये बताना है, थोड़ा विषय को आगे बढ़ाते हैं, अपने पास 10 मिनट है, बहुत अद्भुत विषय है। मुझे ये बताना है कि ये जो जानता हुआ परिणाम, ध्यान देना यहाँ कि जो जानन जानन अंश है यानी लक्षण है, उपयोग लक्षण है, वो किसका अनुसरण करके होता है? चैतन्य का। तो चैतन्य का अनुसरण करके हुआ तब शुद्ध ही होता है। सुनना तो वो तो चैतन्य का अनुसरण किया, इसलिए इसमें चैतन्य ही है, इसलिए शुद्ध ही है। इतना ही नहीं, वो परिणामिक भाव से क्यों लिया? परिणामिक भाव इसीलिए लिया कि उस अंश को कोई ढांक ही नहीं सकता है ना, इसलिए कर्म निरपेक्ष है। दूसरा, इसमें कोई पदार्थ जो जानने में आता है तो उस समय की योग्यता है जानने की, इसलिए वो कर्म निरपेक्ष भी है, निमित्त निरपेक्ष भी है ना। ज्ञेय है तो ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, आया ख्याल में? इसीलिए शुद्ध भी है, निरावरण भी है। भले फिर वह जो उठता हुआ एक ज्ञान व्यवसाय करेगा ना, क्या व्यवसाय करेगा है ना, क्या व्यवसाय करेगा? जानने देखने का ही व्यवसाय करता है। हमें अपना व्यवसाय याद अभी तो आना ही नहीं चाहिए, कम से कम लॉकडाउन में है ना, लॉकडाउन है ना अभी, तो व्यवसाय क्यों याद करते हो कि हमारा फलाना व्यवसाय है, हमारा फलाना व्यवसाय। क्या व्यवसाय है आत्मा का है ना? मैं तो शुभ अशुभ का व्यवसाय ये भी नहीं कह रहा, मैं तो देखो उससे भी आपकी ऊंची बात करता हूँ। ये जीवने ये भी बताते हैं, पर्याय की जब दोष बताना हो तो खरेखर देखा जाए तो इस जीव ने दिन रात शुभ शुभ भाव का ही व्यापार किया है। मैं तो बता रहा हूँ कि खरेखर देखा जाए तो इस जीव ने भी परमार्थ से जानने देखने का ही व्यवसाय किया है। इतना बात जरूर है कि किसी भी पदार्थ को जानने का व्यवसाय करता है तो वह इंद्रियों का अवलंबन लेके व्यवसाय करता है ना। ये ध्यान देना। तो एक फिर वापस पराधीनता की बात आ गई ना, फिर और बात जोड़ते हैं। कोई ऐसा कहे कि भले वो आत्मा का अनुसरण करके हुआ, मगर जब विशेष आकार रूप जो परिणमन होता है, जब पदार्थों को जानने रूप परिणमन करता है, व्यवसाय करता है जानने का, तो इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना तो नहीं करता। यहाँ ज्ञानी की बात है कि अज्ञानी की? अरे सबकी बात है ना। ये इंद्रिय ज्ञान है ना। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का आपको ख्याल में आना चाहिए कि जिसमें इंद्रिय के अवलंबन द्वारा जानेगा जो ज्ञान व्यवसाय करेंगे उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और जिस ज्ञान में इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, डायरेक्ट आत्मा के प्रदेश से
पदार्थों को जानने का व्यवसाय करेगा, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है ना। प्योर जानने की जो व्यवसाय, जानने का जो कार्य है, उसमें इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का ऐश्वर्य। मोक्ष मार्ग में अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं भावशुद्ध ज्ञान को। ये इंद्रिय का अवलंबन लेके जब जानता ही नहीं, तो ये जानना है वही मैं हूं ऐसे अनुभूति करके इंद्रियों का अवलंबन भी छोड़ देगा, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान को ही विराम दे देगा, जानने को विराम नहीं देगा, राग मिश्रित जानने को विराम दे देगा, तो उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, भावशुद्ध ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसमें आनंद का उसका फल है, वो बात अलग है। यहाँ जब ज्ञान का प्रकरण चलता हो, तब इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में ये है कि जो जीव, जो आत्मा पदार्थों का जानना, इंद्रियों का अवलंबन लेके जानने का व्यवसाय करेंगे, जो ज्ञान, वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान। और जो ज्ञान जैसे केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान कि इंद्रिय का अवलंबन लिए बिना डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से जानता है, तो उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय ज्ञान। तो कोई कहे कि ठीक है, वो आपने परिभाषाएं कर दी, आपने हमें समझाया भी, पर हमें ये बताओ कि इंद्रिय के अवलंबन लेके जाना, तो इतना तो है ना, आधीनता हुई कि नहीं, विभाव हुआ कि नहीं? सुनना बराबर से, इंद्रिय का अवलंबन लेना वो विभाव है, मैं ना नहीं कह रहा हूं। विपरीतता अलग है, विभाव अलग है। इंद्रियों से ज्ञान हुआ ऐसा मानना विपरीतता है, और जिससे ज्ञान हुआ इंद्रियों का अवलंबन से हुआ, तो इंद्रिय मेरी है ऐसा मानना विपरीतता है। पर इंद्रिय के अवलंबन से व्यवसाय करना वो छद्मस्त के ज्ञान का स्वरूप है, अर्थात तो एक कोई विपरीतता नहीं है। अरे इंद्रिय ज्ञान 12वें गुणस्थान तक होता है, ये इंद्रिय ज्ञान है ना, मति शुद्ध ज्ञान होता है 12वें गुणस्थान तक। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को आप सर्वथा अज्ञान कह दोगे तो यथार्थ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका आत्मा इसका विषय नहीं बनता, इसलिए हमारे लिए कोई वो उपकारी नहीं है, तो मगर वो अज्ञान है ऐसा नहीं है। औदैहिक अज्ञान तो कहोगे, क्योंकि वो पूर्ण को नहीं जानता, कितने पदार्थों को नहीं जानता, आवरण बना रहता है। वो बात छोड़ो, मुझे उस लाइन में नहीं जाना है। उपयोग के प्रकरण में बहुत चर्चाएं पहले हो चुकी है ना, जो अपने अपने स्थानिक स्थानों में भी। मुझे ये बताना है कि जो ये कोई ऐसा कह दिया कि चलो इंद्रिय के अवलंबन से जाना तो विभाग हुआ ना, बात तुम्हारी सही है कि इंद्रियों के अवलंबन से जाना वो तो विभाग है, मगर जाना वो स्वभाव है। क्या कहा? जानने के कार्य में इंद्रिय का अवलंबन लिया वो तो विभाग है, पर जानता है वो स्वभाव है। सुनना, अरे इतना ही नहीं, जैसे सिद्ध भगवान जानते हैं, आम का उदाहरण लिया था ना, आम मिठी है, इतना ही नहीं, जैसे सिद्ध भगवान जैसा जानते हैं कि आम मीठी है, वैसा अज्ञानी का ज्ञान भी आम मीठी है, आम के बारे में ऐसा ही जानता है। आम के बारे में जाना ना अज्ञानी ने, इंद्रिय ज्ञान वाले ने, अथवा इंद्रिय ज्ञान ने, ऐसा ले लो। अज्ञानी ज्ञानी का भेद नहीं करना हो तो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आम मीठा है ऐसा जो जाना, तो सिद्धों ने भी जो आम मीठा है जाना, वो दोनों समान है। बस इतना अंतर है कि भले इन्होंने इंद्रियों के अवलंबन के बिना आत्मा के प्रदेशों से जाना, और इसने इंद्रिय के अवलंबन से जाना, यानी प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है। इतना समझ लेना भाई, है ना। प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद भले हो, पर आनंद के लिए तो प्रत्यक्ष परोक्ष से कोई मतलब नहीं। क्या बात करते हो? अरे भाई आत्मा है ना, आत्मा तो प्रत्यक्ष ही अनुभव में आता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है, ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष है, निधन है। क्यों वेदन प्रत्यक्ष का अर्थ क्या? वेदन है ना, वो ज्ञान का लक्षण है। राग वेदन, वेदन सुख में वेदन, राग में वेदन, तो वेदन शब्द ज्ञान सूचक है। खरेखर तो मोक्ष को भी, सुख को भी जानता ही है। ये जानने रूप जो वेदन है, जानना रूप परिणाम है, यही वेदन है। और ये वेदन स्वयं परिणमता है, इसलिए प्रत्यक्ष है। ये कोई इसमें किसी का आवरण और किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जाना अंश लिया ना हमने, तो ये वेदन प्रत्यक्ष है। और ये जो ये वेदन प्रत्यक्ष है, ये मैं ही हूं, यही मैं हूं, ऐसा जो श्रद्धान कर लेवे तो वो अनुभव प्रत्यक्ष, यानी वास्तव में वो क्या हो गया? ये सम्यक श्रद्धान हो गया, यही मैं हूं। इस श्रद्धान पूर्व के वेदन प्रत्यक्ष हुआ, ये वेदन जो हो रहा है वही मैं हूं, ये जो ज्ञान हो रहा है वही मैं हूं। सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान श्रद्धान में सम्यकपना आ गया, और इसीलिए ज्ञान भी जो संगति करके मिथ्यापना से बदनाम होता था, वो ज्ञान में भी मिथ्यापने का आरोप, सम्यकपने का आरोप आ गया। और क्या हुआ? चारित्र में क्या हुआ? उस समय चारित्र में क्या हुआ? तो चारित्र में ये हुआ
कि राग आदि तो हुआ, राग आदि तो ज्ञान में आया, मगर उसमें वो मेरा है ऐसा नहीं, जानने में आया तो उससे तो मैं भिन्न हूं ऐसा जानता हुआ एकत्व पूर्वक नहीं जाना, एकत्व रहित राग आदि का जानना हुआ। इसका अर्थ हो गया कि श्रद्धान और ज्ञान में सम्यकपना आते ही एकत्व बुद्धि पूर्वक का राग, अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हो गया, यानी इतनी स्थिरता हो गई, ये रत्न तरह की उपलब्धि हो गई। ये जानन जानन स्वभाव जो है ये यानी देखो कितना महान है, मैं बताता हूँ। यानी निरंतर जानना जानना जो होता है वह अंश भगवान है, यह परमात्मा का अंश हुआ, वह गायक का ही है, वो गायक का अभिनंदन करता हुआ परिणमता है। देखो इस ज्ञान की जो स्वच्छता है, ध्यान देना, बहुत अद्भुत बात है। इस ज्ञान की स्वच्छता में गे झलकते हैं ना, उपयोग की स्वच्छता में गे झलकते हैं। यह ज्ञान चैतन्य का अनुसरण करना हुआ है ना। इस प्रकार से जो चैतन्य का अनुसरण करके प्रकट होता है, उसका अर्थ क्या कि उस चैतन्य की उपयोग की स्वच्छता में सब गे झलकते हैं, है ना, फिर भी वो शुद्ध ही रहता है। ये बात है ना। ऐसा ज्ञान का लक्षण है। इसमें आप आठों ज्ञान ले लेना, आठों ज्ञान यानी ज्ञान के 8 वेद सारे लक्षण रूपी है। तो उस उपयोग के जो 8 वेद है ना, वो उपयोग लक्षण है, और उसके 12 वेद दर्शन को पकड़ोगे तो, बाकी ज्ञान को लोगे तो 8 वेद, इसमें कुमति ज्ञान को अवधि भी आ गया। इसलिए वो भले कु हो के जैसा भी हो, मैं जानन जानन की ओर से देखे तो वो कुमति ज्ञान भी, वो आम का मीठापना का ज्ञान भी आम को अनुसरण करके नहीं होता, वो ज्ञान का अनुसरण करके होता है, ऐसा कहते हैं। इसमें ज्ञानी अज्ञानी का कोई भी भेद लेना नहीं। बस अज्ञानी तो इसीलिए है कि अपना जो ज्ञान स्वभाव है, जानन जानन, ज्ञायक प्रभु ज्ञान में जानने में आने पर भी, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी ये मैं हूं ऐसा नहीं दिखता है ना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अरे ये कहते हैं कि खरेखर उसकी जो मैंने अभी सिद्धि कर रहा हूं ना स्वाध्याय के माध्यम से, ऐसी सिद्धि भी नहीं करता। कदाच सिद्धि कर भी लेवे, है ना, आगम से सिद्धि कर भी लेवे, मगर अभ्यास रूप का अभ्यास में नहीं लेता। सुनना है जबरदस्त, यानी भावासन नहीं करता। शिक्षा तलक, एकेडमी तलक, जानकारी तलक, है ना, मुझे बहुत जानकारी है, वहां तक ये वास्तव में ये जानने स्वरूप में हूँ, उसका भाव वासन का त्याग हो जाता है। और जब भाव वासन ही नहीं हो तो निर्णय नहीं होगा, अब निर्णय नहीं हो पाता तो श्रद्धा नहीं होगा, यानी अपने परमात्मा पने का जो भोग है ना, उससे वंचित रह जाएगा। अभी देखो, अभी मैं यहाँ से समाप्त करते हुए एक कल कौन सा विषय लेने वाला हूँ, यही बात कौन सी, कितनी भी विकृत अवस्था हो फिर भी ये जो ज्ञान का अंश है वो वहाँ व्यक्त रहता है, मौजूद रहता है। और कैसे मौजूद रहता है, मतलब आवरण नहीं होता, और दूसरा इसमें क्या नहीं होता, असुखता नहीं आती, किसी रूप हो नहीं जाता। तो ये बात पुनः हमें सिद्ध करने के लिए एक कथन में छोड़ता हूँ जो 8 प्रकार के उपयोग है। इसमें कोई इसमें जैसे कोई एक कुमति ज्ञान उपयोग किसी का चल रहा है, तो एक कुमति ज्ञान का जो उपयोग चल रहा है, इसमें भी ये मैं सिद्धि करूंगा इसमें कितने भाव है। 5 भाव में से एक कुमति ज्ञान उपयोग में ये होमवर्क है आपको, इसमें कितने भाव घटित होंगे, इसमें कितने भाव शामिल है 5 भाव में से, ये आप सोचना, मैं कल बताऊंगा, आप मिलान कर लेना। और ये जब हम इसमें कौन से भाव विद्यमान हैं ये नए तय करेंगे तो एक ज्ञान का अंश वहाँ पारणामिक भाव का अंश वहाँ मौजूद है, इसकी सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से 2 विशेषताओं को विशेष प्रकार से हम प्रूव करके तीसरे विशेषण पे चले जाएंगे। ऐसा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।